वेलकम टू ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी। मैं फत कमर आज आपके साथ रमज़ान सीरीज़ की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बना रहे हैं इटालियन फूड, लेकिन ज़रा देसी स्टाइल में, जो है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। इसे आप ओवन में और बगैर ओवन के भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखें और हर टिप और ट्रिक को फॉलो करें ताकि आपका पिज़्ज़ा भी परफेक्ट बने। ये स्पाइसी भी है और फुल ऑफ फ्लेवर्स भी। चलिए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। डो के लिए आपको चाहिए मैदा 1 kg, नमक हद ज़रूरत, अंडा 1 अदद, चीनी 1 टेबल स्पून, इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबल स्पून, मक्खन लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। आप यहाँ पे तेल या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, दूध हद ज़रूरत। चिकन को मैरिनेट करने के लिए आपको चिकन चाहिए। 2 चेस्ट पीस लिए मैंने यहाँ पे, 1 लेमन का जूस लिया है मैंने, चिकन टिक्का मसाला 1.5 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ड्राई पार्सले 1/2 टीस्पून, ड्राई बेसिल लीफ 1/2 टीस्पून, ये दोनों ऑप्शनल है। पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। पिज़्ज़ा के टॉपिंग के लिए आपको चाहिए रेड अनियन स्लाइस हुई हुई मीडियम साइज़ की, ब्लैक ऑलिव्स 2 टेबल स्पून, शिमला मिर्च नॉर्मल साइज़ की लिए मैंने स्लाइस हुई हुई, रेड हैलेपिनो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है, मशरूम्स 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करने के लिए, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ 3 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1.5 कप। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के एंड में मौजूद है। ऑरिगेनो हद ज़रूरत। चिकन ब्रेस्ट को बीच में से काट के इस तरीके से फैला लीजिए, फिर इसमें मैरिनेशन के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इस तरीके से मैरिनेट कर लीजिए। चिकन को आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे और अब हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा की डो। पिज़्ज़ा की डो का सबसे मेन स्टेप है ईस्ट को एक्टिवेट करना। अगर ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी तो पिज़्ज़ा की डो राइज नहीं होगी। इसके लिए 2 ट्रिक्स हैं। पहली ट्रिक ये है कि आप पहले चेक कर लीजिए कि ईस्ट आपकी एक्सपायर्ड तो नहीं है। सेकंड ये है कि आपने दूध को बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं लेना, इसे आपने नीम गर्म लेना है, जिसमें आप फिंगर ईजीली डिप कर सकते हो। इसमें आप शुगर डालेंगे और ईस्ट को शामिल कर देंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी डो परफेक्ट फूले, इसके लिए मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या ये टेम्परेचर और ये ईस्ट सही है, नॉर्मल है। इसके लिए मैं इसे भिगो के कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अगर दूध के ऊपर बबल बनना शुरू हो गए और ये राइज़ हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। अब आपकी डो ज़रूर राइज़ होगी। और अगर यहाँ पे ये राइज़ नहीं होती है ईस्ट, का मतलब है कि या तो आपका टेम्परेचर हाई है या लो है, या फिर ईस्ट जो है वो एक्सपायर है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, यहीं से आपको आपकी डो के बारे में पता चल जाएगा। ईस्ट हमने रख दी है राइज़ होने के लिए। एक थाली में ले लिया है मैदा, इसमें हम डालेंगे डो के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो रह गए हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ईस्ट हमारी राइज़ हो गई है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से इससे फॉर्म आ चुका है। ये इसकी पहचान है कि ये एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमारी डो बहुत अच्छी तरह राइज़ होगी। अब मैं ईस्ट को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी सॉफ्ट हैंड से। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, मैं आपको फिर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपकी डो अच्छी होगी तो आप किसी भी फ्लेवर का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि उसकी डो उसकी जान होती है। पिज़्ज़ा में उसका असल टेस्ट जो है बेसिकली उसकी डो से ही आता है। इसको आपने सॉफ्ट हैंड से इस तरह मिक्स करना है। ईस्ट मैंने मिक्स कर ली है। अब मैं नीम गर्म पानी से डो को अच्छी तरह गूंदूंगी। सॉफ्ट डो गूंदनी है मैंने। अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप ईस्ट को भी पानी में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। नीम गर्म पानी में चीनी और ईस्ट डाल के ईजीली एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी डो इस तरह बाइंड हो गई है आराम से। पिज़्ज़ा की असल जो मेहनत है वो इसकी डो बनाने में है, क्योंकि ये बहुत स्टिकी हो जाती है गूंदते वक्त। आप इसमें मज़ीद मैदा ऐड मत कीजिएगा इसको फर्म करने के लिए। इसे गूंदते रहिएगा, 15 मिनट लगेंगे आपको इसे गूंदने में। उसी दौरान ये खुद ब खुद आप इसमें चिपक कर और इस तरह फर्म हो जाएगी। आपको एडिशनल मैदा इसमें ऐड नहीं करना है। ये देखिए मैं इसे गूंद के मैंने इसको बिल्कुल फर्म कर दिया है। अब मैं इसी
थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर दूंगी और थोड़ा सा ऑयल में डो पे भी लगा दूंगी और इस तरह इसको स्प्रेड करके इसको मैं ढककर वार्म प्लेस पे रखूंगी 1 से 1.5 घंटा, जब तक कि डो राइज ना हो जाए। याद रखिएगा आपने इसको वार्म प्लेस पे रखना है ताकि ये जल्दी से राइज हो जाए। जब तक हमारी डो राइज हो रही है हम चिकन तैयार कर लेते हैं। मैंने पैन ले लिया है मीडियम हीट पे, इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चिकन का ये पीस कर दूँगी। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद मैं इसे फ्लिप कर दूँगी। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। मैं यहाँ पे होल चिकन ब्रेस्ट इसलिए ले रही हूँ ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी सी रहे। आप यहाँ पे चिकन की क्यूब भी ले सकते हैं। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ इस तरह से। इसे मैं कूल डाउन करूँगी और फिर मैं इसकी स्ट्रिप्स काट लूँगी। इसी तरह मैं सेकंड पीस भी चिकन का फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए कितना यमी लग रहा है ना। मैं इसी की बात कर रही थी। इसके कॉर्नर्स रेड हैं और मिड से ये वाइट है। बहुत अपीलिंग लुक आएगा इस तरह। मैंने इसे कोयले का धुआं दिया है तो खुशबू इसकी और भी मज़ेदार हो गई है। क्या ये वही डो है? जी हाँ, ये वही डो है। कितनी अच्छी राइस हुई है ना। आपकी डो भी ऐसे ही राइस होगी अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे। हैंड को मैंने ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसे इस तरह समेट के और इसमें से एयर रिमूव कर दूंगी। जितना बड़ा हमको पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से हम पेड़ा लेकर उसे बोल लेंगे। आप इस तरह फ्लैट सा कोई ढक्कन या पिज़्ज़ा पैन जो है वो लेके इस पर आप ये मैदा छिड़क दें और अब मैं इसके ऊपर ये रख दूँगी। अब हम एक फॉर्क लेंगे और इसमें इस तरह से होल्स कर देंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा जब फूले तो सिर्फ साइड से फूले। अब हम असेंबल करेंगे अपना पिज़्ज़ा और आप इसे बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिएगा। हमारा पिज़्ज़ा रेडी है बेक करने के लिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मैं सिखाऊंगी आपको चूल्हे पे से बेक करने का तरीका। एक बड़े पतीले को मैंने तवे पे रख के मीडियम आंच पे 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये पिज़्ज़ा ट्रे रख दूंगी। काफ़ी एहतियात कीजिएगा आप ये रखते हुए। ये देखिए ये मैंने रख दिया है। मैं इसे ढक दूंगी। 10 से 15 मिनट तक ये पक जाएगा। आपने आंच मीडियम कर देनी है। पतीले में ऑलरेडी एक पिज़्ज़ा बेक हो रहा है। यहाँ मैंने एक और असेंबल कर लिया है। इसे हम बेक करेंगे ओवन में। ओवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा रखूँगी। 50 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। ये देखिए 50 मिनट्स हो गए हैं और मैंने चेक कर लिया था पिज़्ज़ा। ये देखिए इसकी डो इस तरह सख्त हो गई है, थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है। ये तैयार है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए हमारा ओवन का पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया है। इसकी डो भी गोल्डन हो गई है। अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। दोनों पिज़्ज़ा तैयार है। ये हमने ओवन में तैयार किया है। आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए पैन का पिज़्ज़ा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है ना। और चीज़ देखिए इसकी भी। आप इसे रमज़ान में बनाकर अफ्तारी में सर्व कर सकते हैं और स्मॉल साइज में बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।